पानी पानी। हे त्रिशक्ति की प्रतीक भगवती संतोषी, आपको शत शत धन्यवाद मैया। आपने इनके प्राणों की रक्षा की। आपकी जय हो माता संतोषी। जय संतोषी मां। मैं किन शब्दों में तुम्हें धन्यवाद दूं युवक। तुम्हारे पराक्रम और ईमानदारी की प्रशंसा करने योग्य शब्द नहीं है मेरे पास। तुम चाहते तो मेरी मजबूरी का लाभ उठाकर मुझे लूट सकते थे, परंतु तुमने अपना जीवन संकट में डालकर मेरे प्राणों की रक्षा की। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा कर्तव्य था। तुम्हारे इस कर्तव्य को मैं पुरस्कृत करना चाहता हूं। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे अपने कर्तव्यों का मूल्य नहीं चाहिए। मुझे क्षमा करें। तुम कौन हो युवक, और इतनी रात में इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? मैं कौन हूं? क्या नाम है मेरा? और मैं मुझे कुछ नहीं मालूम। अपना परिचय नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, पर मैं तो तुम्हें भोला कहकर पुकारूंगा। भोलानाथ। भोलानाथ? तुम्हारे जैसे व्यक्ति का नाम भोला ही होना चाहिए। कितने भोले हो तुम, जो अपना जीवन संकट में डालकर एक अजनबी के प्राणों की रक्षा की। जिसके भीतर पुरस्कार की कामना न हो, वो वास्तव में भोला ही हो सकता है। क्या तुम्हें अपना नाम पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपको अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगा। भोलानाथ। मैं पास की रियासत का राजा हूं। शिकार करने की इच्छा से इस जंगल में आया था। मेरे सैनिक तो पीछे ही छूट गए, और यहां शिकार को देखकर जैसे ही मैं घोड़े से उतरा और मैंने निशाना साधा कि सांप ने मुझे डस लिया। आज तुम ना आते तो मैं जीवित ना बचता। बचाने वाले तो भगवान हैं। मेरी माता संतोषी ने आपके प्राणों की रक्षा की है। चलिए, आपको आपके घोड़े तक पहुंचा दूं। पुरस्कार नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं। यदि तुम चाहो तो हमारे राज्य में तुम्हारे योग्य काम तुम्हें मिल सकता है। काम? तुम्हारे जैसे ईमानदार और बहादुर व्यक्ति की आवश्यकता हर एक को होती है। मैं काम ही तो खोज रहा हूं, तो चलो मेरे साथ। ठीक है। तुम्हारा कुछ परिचय तो होगा? तुम्हारा घर, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी मां? अपना ध्यान रखना। मां, मां कितनी देर कर रही हो? देखो दिन चढ़ा है, अभी भी नहीं निकलोगी तो रात हमें किसी जंगल में बितानी पड़ेगी। चलती हूँ भाई, चलती हूँ। हाँ, तू तो ऐसे उतावला हो रहा है जैसे तीर्थ यात्रा पर तुझे ही जाना है। अरे माँ संतोषी कुशल पूर्वक पहुंचा देगी। बेटी रमा जी, तुम इस घर की बड़ी बहू हो। मैं इस हवेली की इज्जत तुम्हारे सुपुर्द करके जा रही हूँ। आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए माँ जी। आप अच्छे मन से अपनी तीर्थ यात्रा पूरी कीजिए। उमा, विमला, तुम समझदार हो, अच्छा बुरा समझती हो, लेकिन जीवन में बेटी जब तक मुट्ठी बंद रहती है लाख रुपए की होती है। मुट्ठी खुल जाने पर सच्चाई सामने आ जाती है। इस हवेली की इज्जत अपनी मुट्ठी में बांध कर रखना बेटी। आप बिल्कुल चिंता न करो माँ।
तुम्हारे रहते मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है बेटी। लेकिन सुनीति दिखाई नहीं दे रही। सुनीति, सुनीति। सुनीति तो आज सुबह से अपने बाबा के यहाँ गई है माँ जी। लेकिन बिना बताए चली गई। केदार बेटी, मैं सुनीति से मिलकर चलूंगी। मुझे मिलना है उससे। जैसे आपकी मर्जी माँ। अरे सुनिधि, ला मुझे दे, ला ला। सुनीति बेटी, तू नदी पे पानी भरने गई थी। मैं तेरा इंतजार कर रही थी। अपना ख्याल रखना। रमा, भोला और सुनीति तुम्हारे बच्चों की तरह से हैं। तुमने भोला को बचपन से पाला है। इसका ख्याल रखना। मां संतोषी तेरी रक्षा करेगी। तेरी सब मनोकामनाएं पूरी होंगी। चलो केदार। आओ माँ। क्या नाश हो तेरा। क्यों रिया भागन, तुझे हवेली के मुख्य द्वार से आने के लिए मना किया था ना, फिर तू इधर से पानी लेकर क्यों आई? भूल हो गई बड़ी भाभी। कोई भूल नहीं हुई बड़ी भाभी, ये तो जानबूझकर हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। नहीं बड़ी भाभी, मैं सच कह रही हूँ। तेरा सच मैं खूब जानती हूँ करमजली। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उमा जी। बड़ी भाभी। भाभी मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी भाभी। विमला, जब तक मैं ना कहूँ तब तक इसे खाने के लिए रोटी का एक भी टुकड़ा मत देना। जब भूखी मरेगी तो बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। और सुन, ये सब साफ कर। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? उठा, चलो। देव देवेश्वरी भगवती संतोषी की कृपा से हम सब पर आया हुआ एक भयानक संकट टल गया। महाराज, इस युवक की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम आयुर्वेद विद्या का ज्ञान रखते हो। जी नहीं, मुझे आयुर्वेद और चिकित्सा शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है। फिर तुमने सांप के काटने पर इतनी बुद्धिमानी का परिचय कैसे दिया? मैंने कुछ नहीं किया। करने वाले तो भगवान हैं, जिन्होंने मुझे महाराज की सेवा का अवसर दिया। इस व्यक्ति की बुद्धि, पराक्रम और ईमानदारी ने हमें प्रसन्न कर दिया। महामंत्री जी। आज्ञा महाराज। मैं भोलानाथ को अपनी मंत्री परिषद में किसी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना चाहता हूं। अवश्य महाराज, ऐसे व्यक्ति को किसी भी पद पर नियुक्त करना उस पद की गरिमा होगी। पिताश्री, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करूं? अवश्य राजकुमारी गीता। पिताश्री, आप इन्हें अपना विशेष परामर्शदाता नियुक्त करें। इनका कार्य प्रजा की समस्याओं का समाधान करना होगा। तुम धन्य हो पुत्री। हमारी आराध्या भगवती संतोषी ने ही तुम्हें भोलानाथ को इस पद पर नियुक्त करने की प्रेरणा दी होगी। महामंत्री जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा
कि हम स्वयं भोलानाथ को अपना परामर्शदाता और प्रजाहित में कार्य करने का काम सौंपना चाहते थे। क्षमा करें महाराज, मैं स्वयं को इस गौरव के योग्य नहीं समझता। भोलानाथ, मीठे फल देने वाला वृक्ष अपनी योग्यता का ज्ञान नहीं रखता, शीतल जल देने वाली नदी भी नहीं। उनकी योग्यता तो उपयोग करने वाला ही जानता है। तुम्हारी योग्यता का मूल्यांकन हम कर चुके हैं और हमारी पारखी आंखें हमें कभी धोखा नहीं देती। तुम सच्चे मन से इस पद को स्वीकारो। जो आज्ञा महाराज। इस पद के लिए हमारी ओर से बधाई हो। और मेरा आशीर्वाद। प्रजा की समस्याओं का और सुख दुख का तुमसे बढ़िया समाधान कोई नहीं कर सकता। महामंत्री चक्रधर जी, आज्ञा महाराज। सारे राज्य में इस बात की घोषणा करवा दी जाए। जो आज्ञा महाराज। और हाँ, जब तक भोलानाथ के रहने का कुछ उचित प्रबंध नहीं हो जाता, तब तक ये हमारे महल के अतिथि गृह में निवास करेंगे। जो आज्ञा महाराज। अब आप विश्राम करें और हमें आज्ञा दें। आइए। अरे, आप यहाँ और इस वक्त? जी, आपकी कुशलता जानने आई थी। अतिथि गृह में कोई कष्ट तो नहीं है ना? कष्ट का तो प्रश्न ही नहीं उठता राजकुमारी जी। ये लीजिए। पर आपने क्यों कष्ट किया? जिसने मेरे पिताश्री की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, उसके लिए कष्ट कैसा? आप नहीं जानते। बचपन में ही मेरी माताश्री का स्वर्गवास हो गया। पिता महाराज ने मुझे कभी मां की कमी का एहसास नहीं होने दिया। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? राजकुमारी जी, जीवन में जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, भगवान ही उनकी रक्षा करते हैं। आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो निसंकोच मांग लीजिएगा। आवश्यकता की हर वस्तु इस अतिथि गृह में उपलब्ध है। केवल आपसे एक निवेदन है। मैं अपनी आराध्य देवी भगवती संतोषी की नित्य पूजा करता हूँ। यदि उनकी एक मूर्ति... क्या आप भी संतोषी माता के भक्त हैं? अरे मैं ही क्या, ये सारा पृथ्वी लोक, सारा संसार जिनकी कृपा से गतिमान है, उनकी भक्ति करना तो हर एक का कर्तव्य है। राजकुमारी जी, इस भयानक कलयुग के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भगवती संतोषी का नाम ही पर्याप्त है। इसीलिए माता संतोषी को कलयुग की अधिष्ठात्री और सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी का स्थान प्राप्त है। इस युग में जो उनकी आराधना करता है, उस पर कलयुग के शाप, ताप और पाप दोष की छाया भी नहीं पड़ती। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी माता संतोषी ने ही मुझे आप सब तक पहुंचा दिया है। क्या मैं आपका कोई परिचय जान सकती हूँ? आपका परिवार, आपकी पत्नी, कहाँ हैं वो सब? मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे कोई नहीं है, कोई भी तो नहीं है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अच्छा, अब आप विश्राम करें। शुभ रात्रि। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। भाभी, आ गई है भागन।
क्यों खड़ी है करमजली? भाभी मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। तो महारानी को खाना चाहिए। हाँ भाभी, भूख लगी है। बहुत भूख लगी है। सब काम कर लिया तूने? हाँ, मैंने सारा काम कर लिया, पानी भी भर कर ले आई। बर्तन साफ किए तूने? बर्तनों में ढेर सारी जूठन लगी होती है, उन्हें ही साफ करके पेट भर लेना। भाभी अब भूख बर्दाश्त नहीं होती, मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे बड़ी भाभी के कहे बगैर तो हम तुझे जहर भी नहीं दे सकते। अरे अभागन, तू यहाँ खड़ी है? मैं सारे घर में तुझे ढूंढते ढूंढते थक गई। 2 दिन से कपड़े धोने के लिए पड़े हैं, महारानी के पास फुर्सत ही नहीं है। मैं कपड़े धो दूंगी भाभी, पहले मुझे कुछ खाने को दे दो। पहले काम खत्म कर, फिर खाना मिलेगा। नहीं भाभी, मेरे अंदर और काम करने की शक्ति नहीं है। यदि मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं भूख के मारे तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। हाय हाय, हमारे ऐसे नसीब कहाँ। तू तो मूंग डलेगी हमारे सीने पर। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। कान खोलकर सुन ले सुनीति, पहले काम फिर खाना। सुन करमजली, कपड़े धोने के बाद दिन के बर्तन भी साफ कर लेना। और हम सब सोने जा रहे हैं। अगर तूने इस बीच हम सबको जगाया ना तो तू जानती है क्या होगा। हाँ। ये लो छोटी चाची, खा लो। वहाँ जाग पड़ी तो मुझे भी मार पड़ेगी। गोलू, तू यहाँ क्यों आया? चला जा यहाँ से। जब तक तुम नहीं खाओगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम खा लो छोटी नहीं चाची। गोलू, भगवान के लिए तू चला जा यहाँ से। जा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। देखो गोलू, जिद मत करो, छोटी भाभी जाग गई तो। मुझे किसी का डर नहीं है। ये खा लो छोटी चाची, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा, मैं भी भूखा रहूंगा।